फिल्मी वर्ल्ड पर आप सबका स्वागत है। आज की हमारी मूवी का नाम है इटर्नल्स। ये कहानी सृष्टि के निर्माणकर्ता की है। सबसे पहले आरिशिम अनंत परमात्मा हुए। उन्होंने सेलेस्टियल्स बनाए। इन सेलेस्टियल्स ने प्रथम सूर्य की स्थापना की, जिससे जीवन प्रारंभ हुआ। पर इस जीवन में परभक्षी डेविएंट्स जीवन को खत्म करने लगे। अब प्लैनेट्स को इन डेविएंट्स से बचाने के लिए आरिशिम ने निर्माण किया इटर्नल्स का। ये इटर्नल्स डेविएंट्स को खत्म करके प्लैनेट की रक्षा करते हैं। इनके पास सुपर पावर्स हैं और ये मरते नहीं हैं। बेहद शक्तिशाली योद्धा हैं। एक स्पेसशिप दिखाई जाती है जिस पर इटर्नल्स सवार हैं। वो पृथ्वी को डेविएंट से बचाने आ रहे हैं। वो आरिशिम के सारे ऑर्डर्स फॉलो करते हैं। इनकी लीडर है एजैक। केवल एजैक ही आरिशिम से संपर्क कर सकती है। वो ऐसा एक गोल्डन सर्कल के जरिए करती है जो उसकी बॉडी में समाया हुआ है। धरती पर जीवन की शुरुआत ही हुई है। ओशन से बड़े बड़े ड्रैगन और डायनासोर से के जैसे दिखने वाले डेविएंट्स इंसानों पर हमला कर देते हैं। उतने में इटर्नल्स की स्पेसशिप वहां पहुंच जाती है और उन सबको हरा देती है। डेविएंट्स मारे जाते हैं। इटर्नल्स इंसानों के बीच रहने लगते हैं। वो इंसानों को विकसित होने में मदद करते हैं। 7000 सालों से इटर्नल्स इंसानों के बीच रह रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें घर जाने के ऑर्डर्स नहीं मिले हैं। कुछ 500 साल तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद ये सब अलग अलग चले जाते हैं। अब इसका कारण जानते हैं। इन इटर्नल्स की लीडर है एजैक। इनके साथियों का नाम है इकेरस, गलगमिश, थीना, फेस्टोस, किंगो, सर्सी, स्प्राइट, मक्कारी और ड्रूइग। ये टोटल 10 इटर्नल्स पृथ्वी पर भेजे गए थे। स्टोन एज में इन्होंने डेविएंट्स को मार दिया था, पर इन्हें ऑर्डर्स थे कि ये इंसानों के किसी भी इवेंट में मदद नहीं करेंगे, केवल डेविएंट से ही इनकी रक्षा करेंगे। समय बीतने के साथ जब इटर्नल्स इंसानों को आपस में लड़ते देखते हैं और एक दूसरे पर हमला करते देखते हैं, तब ड्रूइग, जो कि इंसानों का माइंड काबू कर सकता है, वो एजैक का विरोध करता है और कहता है कि मैं चाहूं तो इनके ये युद्ध रोक सकता हूं, पर सक्षम होते हुए भी मैं इन्हें मरते हुए देख रहा हूं। उसी समय थीना पर मन का भ्रम हावी हो जाता है और वो अपने ही साथियों पर हमला कर देती है। उसे इस मन के भ्रम से बाहर लाने के लिए एजैक कहती है कि उसे इसकी यादें मिटानी होंगी, जिसका विरोध गलगमिश करता है और कहता है कि मैं थीना की रक्षा करूंगा। आपस में विरोध देखकर एजैक सबको मुक्त कर देती है और कहती है कि अब आप अपने लिए जीवन चुन सकते हैं और जब तक डेविएंट्स दोबारा हमला ना करे, आप अपनी खुशी से जीवन जी सकते हैं। इसके बाद सभी इटर्नल्स पृथ्वी पर अलग अलग जीवन चुन लेते हैं। थीना और गलगमिश एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो वो एक साथ रहते हैं। किंगो भारत में एक एक्टर बन जाता है। सर्सी और इकेरियस भी एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो दोनों और स्प्राइट साथ में रहते हैं। ड्रूइग और मक्कारी अलग अलग जीवन चुनते हैं। 7000 वर्ष बीत चुके हैं और अब सर्सी एक कॉलेज में प्रोफेसर है। 5000 साल साथ रहने के बाद इकेरियस ने सर्सी को छोड़ दिया है। सर्सी और स्प्राइट अब साथ रहते हैं। ऐसे ही एक रात घर लौटते वक्त सर्सी पर एक डेविएंट हमला कर देता है। तभी वहां इकेरियस आ जाता है। सब मिलके उस डेविएंट को भगा देते हैं। अब डेविएंट्स वापस आ गए हैं। अब इटर्नल्स को मिलना होगा। वो सबसे पहले एजैक के पास जाते हैं, पर वहां उन्हें उसकी लाश मिलती है। ये देख के सब हैरान रह जाते हैं। एजैक लीडर थी। उसकी गोल्डन बॉल अब उसके शरीर से निकल के सर्सी के शरीर में चली जाती है। अब सर्सी लीडर है और वो आरिशिम से संपर्क कर सकती है। अब वो सब किंगो को लेकर थीना और गलगमिश के पास जाते हैं। वो मिलके ड्रूइग के पास जाते हैं। वहां पर इन सब पर डेविएंट्स हमला कर देते हैं, पर ये डेविएंट्स पहले की तरह नहीं है।
ये भी विकसित हो रहे हैं। ये इन इटर्नल से इनकी पावर छीनने की कोशिश करते हैं। ये पहले से भी बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं। अब सर्सी लीडर होने के कारण आरेशिम को बताती है कि एजेक को डेविएंट्स ने मार दिया है। तब आरेशिम कहता है कि वक्त आ गया है कि तुम इटर्नल्स का असली मकसद जानो। मैंने इस ब्रह्मांड में अपने बीज बोए हैं। मेरे बीज बढ़ने के लिए इंसानों से ऊर्जा लेते हैं। जब मैंने अपने बीज बोए तब उस प्लानिट पर जीवन पनपा, जिसकी ऊर्जा लेके मेरा बीज भी बढ़ने लगा। पर वहां के जानवर इंसानों पर हमला करने लगे। उन्हें मारने के लिए मैंने डेविएंट्स को बनाया और प्लैनेट पर भेजा ताकि इंसानों की आबादी बढ़े। पर ये डेविएंट्स विकसित होने लगे और ये भी इंसानों को मारने लगे। इनको रोकने के लिए मैंने इटर्नल्स को बनाया। अब इंसानों की आबादी बहुत बढ़ गई है और सेलेस्टियल जिंदा होने को तैयार है। अब वो प्लैनेट पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इमरजेंस के लिए ही मैंने इटर्नल्स को बनाया है। ये सेलेस्टियल जन्म लेके कई सूर्य बनाएंगे और उनके आसपास फिर से ऐसे ही जीवन पनपेगा। ये सच सुन के सर्सी हैरान रह जाती है। वो इटर्नल्स को ये सब बताती है, पर अब इटर्नल्स में आरेशिम के प्रति गलत करने की भावना आ जाती है। वो सब अब इंसानों से प्यार करने लगे हैं और धरती को खत्म नहीं होने देना चाहते। इटर्नल्स आपस में बट जाते हैं। इकैरियस और स्प्राइट आरेशिम की तरफ हैं और बाकी इटर्नल्स सर्सी की तरफ, जो कि सेलेस्टियल को जागने नहीं देना चाहती बल्कि उसे सुला देने का प्लान बनाना चाहती है। इसी बीच सबको पता चलता है कि एजेक को किसी डेविएंट ने नहीं बल्कि इकैरियस ने मारा है, क्योंकि एजेक इंसानों को बचाना चाहती थी और इकैरियस ऐसा नहीं सोचता था। आपस में लड़ते हुए आखिरकार सर्सी फास्टॉस की टेक्नोलॉजी और 4 इटर्नल्स की मदद से सेलेस्टियल को सुलाने में कामयाब हो जाती है। इकैरियस उस पर हमला नहीं कर पाता क्योंकि वो उससे बेहद प्यार करता है। धरती बच जाती है। इकैरियस वहां से चला जाता है। सब कुछ ठीक है और इंसान जीवित हैं। तभी सर्सी और बाकी इटर्नल्स को आरेशिम बंदी बना लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें इसकी सजा जरूर दूंगा। ये इस मूवी का अंत है।